नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। दिल्ली विधानसभा की कहानी आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और बड़ी ही दिलचस्प है दिल्ली विधानसभा की कहानी। 1911 में जब अंग्रेजों ने तय किया कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाना है, तो ये सफ़ेद इमारत वो पहली इमारत थी जहां से अंग्रेजी शासन ने दिल्ली में अपना हुक्म चलाना शुरू किया। उसके बाद आज़ादी और फिर दिल्ली की पहली स्थानीय सरकार बनी 1952 में। लेकिन ये सरकार महज 4 साल ही चल पाई और उस सरकार के भी बहुत कम अधिकार थे। 1956 में उस सरकार को गिरा दिया गया और फिर 37 सालों तक विधानसभा की ये इमारत बस यूं ही खाली पड़ी रही। 1993 में जाकर पहली सरकार चुनी गई और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस सरकार ने फिर दिल्ली का शासन यहाँ से शुरू किया। यानी कि अगर आज आप दिल्ली विधानसभा के इतिहास को देखें तो सही मायने में 1993 से ही दिल्ली में स्थानीय सरकार ने काम करना शुरू किया। साल 1991, ये वो साल था जब दिल्ली में एक बार फिर से विधानसभा बहाल होने की तैयारी चल रही थी। इसी साल 69वें संविधान संशोधन के जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और नए परिसीमन के तहत विधानसभा का गठन किया गया। तब दिल्ली को 70 सदस्यों की एक विधानसभा मिली, जिसमें 12 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व रखी गई। वैसे तकनीकी तौर पर यह कहना ठीक नहीं होगा कि 1993 में गठित विधानसभा दिल्ली की पहली विधानसभा थी, क्योंकि 1952 से 1956 के बीच भी दिल्ली की एक विधानसभा थी। उस समय इसके सदस्यों की संख्या 48 थी। तब दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के चौधरी ब्रह्म प्रकाश 1952 से 1955 तक मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद 1955 में गुरमुख निहाल सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1 अक्टूबर 1956 को ये व्यवस्था खत्म कर दी गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1956 में दिल्ली को राज्यों की श्रेणी से हटा दिया गया, विधानसभा खत्म कर दी गई। देखिए, उस समय का जो निज़ाम था उसमें ये हुआ कि असेंबली का ज़्यादा असर नहीं पड़ पाया दिल्ली की जनता पे, और कॉरपोरेशन भी थी, तो ये लगा कि दो अथॉरिटी हो गई दिल्ली में। कॉरपोरेशन भी बड़ी, वो कमेटी बड़ी पावरफुल थी, तो फिर असेंबली भंग कर दी गई और कमेटी चलती रही 58 तक। 58 में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी और वो चली 1967 तक, और 66 में इंटरिम मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनी और 67 में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के चुनाव। 1987 में भारत सरकार ने सरकारिया समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1991 में 69वां संविधान संशोधन किया गया और आखिरकार 1991 में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल की जगह दिल्ली में फिर से विधानसभा गठित करने का फैसला किया गया। 1993 में दिल्ली की नई विधानसभा के लिए चुनावी बिगुल बजा। 6 नवंबर 1993, ये वो तारीख थी जब दिल्ली के लोग अपनी नई सरकार चुनने जा रहे थे। पूरा महानगर पोस्टर बैनर से पटा पड़ा था। मुद्दों की कोई कमी नहीं थी। चुनाव में अवैध घुसपैठियों से लेकर बिजली पानी के मुद्दे तक सरगर्म थे। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का नारा भी बुलंद हो रहा था। 1992 की घटना के बाद अयोध्या का मुद्दा उठना भी लाजमी था। जब 1993 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, तब प्रचंड जीत के साथ दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी के काबिज होने का रास्ता साफ हो चुका था। 1993 के चुनाव में बीजेपी को 70 में से 49 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी। जनता दल के 4 विधायक जीते थे, वहीं 3 निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली थी। बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली की गद्दी मदन लाल खुराना को मिली। 3 साल बाद ही दिल्ली की राजनीति में नया मोड़ आ गया। 1996 में हवाला केस में नाम आने के बाद मदन लाल खुराना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और साहिब सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। लेकिन बीजेपी के अंदरूनी झगड़े ने साहिब सिंह वर्मा का कार्यकाल भी आगे नहीं चलने दिया। चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री बदला।
इस बार सुषमा स्वराज को दिल्ली की कमान दी गई। सुषमा तब केंद्र में मंत्री थी, लेकिन उन्होंने वहां से इस्तीफा देकर 12 अक्टूबर 1998 को दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया। मदन लाल खुराना जी का नाम हवाला उसके अंदर आ गया था और नैतिकता का जो आज नैतिकता देखने को नहीं मिलती है, तो उन्होंने साफ कहा कि मेरे ऊपर 3 लाख का आरोप लगाया, तो मैं जब तक मैं इससे बरी नहीं हो जाता मैं मुख्यमंत्री पद स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसका साहब सिंह जी आए और 2-2.5 साल उन्होंने शासन किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद कुछ ना कुछ कारण थे, उनको सुषमा जी को उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। 1993 में विधानसभा की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि दिल्ली में उसकी सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं हो सकता। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि दिल्ली में बहुताय है पंजाबी वोटर का और जाट वोटर का, और दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद थे, मदन लाल खुराना और उसके साथ साथ साहिब सिंह वर्मा। ऐसे में कहीं कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन आंतरिक कलह और गुटबाजी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हो रहा था। ऐसे में 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदले। इसके बावजूद जनता की उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर पाई। ऐसे में विपक्ष में कांग्रेस को मौका मिला। 1998 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। किसी को सपने में उम्मीद नहीं थी कि केंद्र की राजनीति करने वाली शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। वोट हमारी कहां जाएगी? हाँ, वोट हमारी कहां जाएगी? 1998 के दिल्ली चुनाव में शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती और बीजेपी सिर्फ 15 सीटों पर सिमट गई। जिस शहर में कभी जनसंघ और बीजेपी का एक छत्र राज था, वहां कांग्रेस की एक ऐसी मुख्यमंत्री आई जिनके बारे में आम लोगों को उस वक्त ज्यादा जानकारी तक नहीं थी। वो मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित। नहीं, शीला दीक्षित को तो उस समय कहीं काउंटेबिलिटी में थी नहीं, क्योंकि शीला जी को उस समय इस चुनाव से 3 महीने पहले ही लाल बिहारी तिवारी ने बुरी तरह हराया था। सांसद का चुनाव, उससे पहले वो 3 चुनाव हार चुकी थी। तो कांग्रेस की भी स्थिति यही थी कि कांग्रेस में भी खेमे, बहुत बड़े बड़े खेमे थे, सज्जन कुमार, टाइटलर, जेपी अग्रवाल। तो ऐसे में शीला जी को जो है प्रदेश का अध्यक्ष बना के इन खेमों को बैलेंस करने की कोशिश की गई। बाद में जब बहुमत कांग्रेस का आ गया तो शीला जी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया। 1998 के चुनाव से पहले साहिब सिंह वर्मा को सीएम पद से हटाना, हवाला केस से दोषमुक्त होने के बावजूद मदन लाल खुराना को दोबारा मौका न देना, चुनाव से ठीक पहले सुषमा स्वराज को सीएम बना देना, बीजेपी के ये तमाम कदम बैकफायर कर गए। मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा दोनों ही पार्टी से नाराज हो गए। दिल्ली की सियासत के लिए सुषमा स्वराज एकदम नई थी। ऐसे में 1998 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली बीजेपी पूरी तरह बिखर गई और तब से बीजेपी को सत्ता का वनवास झेलना पड़ा। सुषमा जी ने चुनाव हारने के बाद, ये खुद सुषमा स्वराज का बयान था कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। यानी कि कहने का तात्पर्य यह था कि बीजेपी के जो ताकतवर लॉबी थी, उन्होंने एक तरह से सुषमा को सपोर्ट नहीं किया और बीजेपी चुनाव हार गई। साल 2003 में कांग्रेस ने अपनी कामयाबी के इतिहास को दोहराया। दिल्ली में पहली बार किसी पार्टी ने लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीते। साथ ही ये पहला मौका भी था जब कोई एक शख्स लगातार दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और ये रिकॉर्ड शीला दीक्षित के नाम रहा। वो शीला दीक्षित जो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के वादे के साथ मैदान में उतरी थी, और उनके इस वादे पर दिल्ली की जनता ने मोहर लगा दी थी। 2003 के चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी को एक कमजोर विपक्ष के तौर पर देखा जा रहा था और बीजेपी अपने विरोधियों को गलत साबित नहीं कर सकी। 2003 के चुनाव में कांग्रेस 70 में से 47 सीटें जीतकर अपनी सरकार बचाने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी को 20 सीटों पर ही सफलता मिली। एनसीपी और जेडीएस ने भी एक-एक सीट जीती। बीजेपी पर कांग्रेस की इस बढ़त की बड़ी वजह दिल्ली बीजेपी की गुटबाजी को भी माना गया। नेताओं में अब चाहे वो मदन लाल खुराना हो या विजय कुमार मल्होत्रा हो या साहिब सिंह वर्मा हो या और कोई भी हो, सब में एक सबकी महत्वाकांक्षा
होती है कि हम शिखर पर पहुँचे। जाहिर है कि एक आपस में राइवलरी चलती रहती है, तो उसमें जाहिर है कि कोई नहीं चाहेगा कि उनका जो प्रतिद्वंदी है वो आगे बढ़ जाए। ये प्रतिद्वंदी होता है, हाँ। तो उसमें मदन लाल जी का, खुराना जी का विरोध किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अंत में नतीजा क्या निकला कि बीजेपी चुनाव में हार गई। शीला दीक्षित ने 1998 से 2003 के 5 सालों में दिल्ली में विकास के कुछ ऐसे प्रतीक खड़े किए जो उनकी काबिलियत की गवाही दे रहे थे। उस दौरान दिल्ली में मेट्रो का विस्तार हुआ, कई ओवर ब्रिज बने, बिजली सप्लाई बेहतर हुई और सीएनजी गाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। मूलभूत संरचनाओं की बात हो, पानी बिजली की को मुहैया कराने की बात हो, उनकी आधारभूत संरचनाओं की बात हो, नई सड़कों की बात हो, ट्रांसपोर्ट में पूरे परिवर्तन की बात हो, नए अस्पतालों स्कूलों की बात हो, इस सब में एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तनों काम किया गया। जैसे लाडली स्कीम, अगर बच्ची को आप स्कूल में भर्ती करेंगे तो आपको सरकार की तरफ से सहूलियत मिलेगी। आज प्रधानमंत्री की उज्ज्वला स्कीम की तारीफ होती है। पहला केरोसिन फ्री, जिस तरीके से 100% एलपीजी का अगर कोई प्रदेश बना इस देश में तो दिल्ली बनी। आपको याद होगा यहाँ की जो एलपीजी की स्कीम थी और क्रांतिकारी स्कीम थी वो। तो दिल्ली ने जो बहुत सी चीज़ें उस समय की, आज वो पूरे देश के लिए मापदंड बना है। चाहे ग्रीन बसेज हों, चाहे 2% की जगह 20% ग्रीनरी करने की बात हो। बीजेपी के लिए सत्ता का वनवास 10 साल का हो चुका था और जब साल 2008 में दिल्ली विधानसभा का चौथा चुनाव हुआ, तब दिल्ली में कांग्रेस सत्ता की ऐतिहासिक हैट्रिक लगा चुकी थी और इसका श्रेय एक बार फिर दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को मिला। शीला दीक्षित ने 10 साल के शासन के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी की लहर को कामयाबी के साथ रोक दिया था। 2008 के दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को 43 सीटों पर विजय मिली थी और बीजेपी को 23 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में खाता खोलते हुए बीएसपी ने 2 सीटें जीती। साल 2008 कांग्रेस पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने की फिराक में थी। भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद जनता कांग्रेस को नकार ही देगी। इसलिए विजय कुमार मल्होत्रा को मुख्यमंत्री इन वेटिंग भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही घोषित कर दिया। चुनाव प्रचार बड़े दमखम से हुआ। शीला दीक्षित ने सिर्फ एक मुद्दा सामने रखा, दिल्ली का विकास। फ्लाईओवर की तमाम परियोजनाओं को सफलता मिल चुकी थी, मेट्रो परवान चढ़ रहा था और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स होनी थी। शीला दीक्षित का सिर्फ इतना कहना था कि आपने हमारी सरकार के कामकाज को देखा है। 2010 पूरी दिल्ली की नाक का सवाल है, इसलिए कॉमनवेल्थ गेम्स को अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए कांग्रेस की सरकार को फिर से आना आवश्यक है। ऐसा लगा जैसे कि दिल्ली की जनता ने शीला दीक्षित की विकास की इस दलील को न सिर्फ स्वीकारा, बल्कि शीला दीक्षित को इतिहास के पन्नों में दर्ज भी कर दिया। शीला दीक्षित ऐसी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी जो किसी भी राज्य में लगातार तीसरा चुनाव जीत कर आई। बीजेपी ना तो शीला दीक्षित के 10 साल के शासन की खामियों को कारगर तरीके से जनता के सामने रख सकी और न ही पार्टी में गुटबाजी पर लगाम लगा सकी। शीला दीक्षित ने विपक्ष की सत्ता विरोधी लहर पैदा करने की कोशिशों को बेदम कर दिया था। बीजेपी के लिए दिल्ली की सत्ता का इंतजार और लंबा हो चला था। दिसंबर 2013 ये साल दिल्ली विधानसभा के लिए बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि इस बार के विधानसभा के चुनाव में द्विपक्षीय मुकाबला नहीं था। यानी कि ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस नहीं था, बल्कि इस मुकाबले में एक तीसरी पार्टी सामने आ चुकी थी, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला आम आदमी पार्टी। 2012 में गठित आम आदमी पार्टी ने चुनाव के प्रचार को बिल्कुल एक नया आयाम दे दिया था और आम आदमी पार्टी ईमानदारी, नेकनामी, भ्रष्टाचार के विरोध में और अन्ना आंदोलन से उपजी एक पार्टी थी जो कि लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर आकर्षित कर रही थी। जो नतीजे आए उसने दिल्ली की जनता को चौंका कर रख दिया। 2013 के चुनाव में बीजेपी को 70 में से 31 सीटें तो मिली, लेकिन वो बहुमत से दूर रही। 28 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सदमा यह था कि 15 साल तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित भी चुनाव हार गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें 25,864 वोटों से हरा दिया था। दिल्ली के लोगों ने दिखा दिया
कि ईमानदारी से भी राजनीति की जा सकती है, ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते जा सकते हैं। दोस्तों, दरअसल देखा जाए तो 2012 में अन्ना आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों के मानचित्र पर अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी थी और भ्रष्टाचार और उसके साथ साथ अराजकता पर नियंत्रण करने के लिए आम आदमी पार्टी रोज दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों के दिमाग में नए बीज डाल रही थी, बता रही थी कैसे दिल्ली को सुनियोजित किया जा सकता है, कैसे दिल्ली को सुधारा जा सकता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जनता के इस तमाम सोच और विचार को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली विधानसभा ने पहली बार देखा और इस त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा तो वो है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के सहयोग से अरविंद केजरीवाल ने एक सरकार शुरू तो की, लेकिन वो सरकार चल पाएगी, इस पर लाख टके का सवाल था। 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कुर्सी संभाली, लेकिन महज 49 दिन के बाद ही उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी जन लोकपाल बिल पास नहीं होने दे रहे हैं। केजरीवाल ने 14 फरवरी 2014 को इस्तीफा दे दिया और 17 फरवरी 2014 से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। करीब एक साल तक इस विधानसभा में कोई कामकाज नहीं हो पाया क्योंकि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। जनवरी 2015 में चुनाव की घोषणा हुई और भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद से लवरेज थी भारतीय जनता पार्टी की इस बार तो सरकार बनेगी ही। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार लोगों के बीच अपना संवाद बढ़ाते चली जा रही थी और राष्ट्रपति शासन की वजह से हुए नुकसान को लोगों को बताकर संवेदनाएं बटोर रही थी बड़े पैमाने पर, और कांग्रेस पार्टी बहुत संजीदा नहीं थी। लेकिन जब 2015 के विधानसभा के नतीजे सामने आए तो हर किसी के होश फाख्ता हो गए। 70 सीटों की इस विधानसभा में 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं, कांग्रेस को नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी को मिली। 2014 का आम चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का जोश हाई था। वहीं लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने उतरे केजरीवाल को तगड़ा झटका लग चुका था। आम आदमी पार्टी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से माफी भी मांगी। ये माफी 49 दिन तक सत्ता में रहने के बाद अचानक इस्तीफा देने को लेकर थी। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। 10 फरवरी 2015 को जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी सारे सियासी पंडितों के अनुमानों को ध्वस्त कर जीत का नया कीर्तिमान बना रही थी। आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी सिर्फ 3 सीटों तक सिमट कर रह गई थी, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। बीजेपी की सीएम कैंडिडेट किरण बेदी पार्टी को क्या जिताती, वो तो अपनी सीट भी नहीं बचा सकी। आम आदमी पार्टी के एसके बग्गा ने 2000 से ज्यादा वोटों से उन्हें हराया। इस शिकस्त के साथ ही किरण बेदी का राजनीतिक सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी को चुनाव में 54.5% वोट मिले थे। वहीं बीजेपी का वोट शेयर 32.3% रहा, जबकि वोटों में कांग्रेस की हिस्सेदारी 1.3% रही। 2013 विधानसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी को महज 1% वोट का ही नुकसान हुआ, लेकिन उसे 28 सीटों का नुकसान हुआ। 2015 के दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जनता से जुड़े मुद्दे उठाए थे। केजरीवाल ने वादा किया था कि वो सत्ता में आए तो दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली पानी मिलेगा। इसके अलावा केजरीवाल ने मुफ्त वाईफाई सुविधा का वादा भी किया था। नतीजों ने साबित किया कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पर भरोसा किया। 2014 के आम चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने वाली बीजेपी को 2015 के दिल्ली चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी। दिल्ली की जनता का जनादेश साफ था, केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में केजरीवाल सरकार। 2019 के आम चुनाव में भी यही ट्रेंड दिखा, जब दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। दिल्ली में 2015 के विधानसभा चुनावों की तुलना में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 26% बढ़ गया। 5 साल बाद अब फिर से दिल्ली में सियासी महासंग्राम हो रहा है। अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि इस जंग का विजेता कौन होगा। टीम न्यूज़ नेशन।